Hi, my name is Dalveer, guest faculty of Government Polytechnic Badaयूं. I teach fertilizer FT, इसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी. इसके मीनिंग के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में. नाउ यूनिट सेकंड इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या नंबर एक पहला टॉपिक आता है अमोनिया. क्या आता है? अमोनिया. इट इज़ अ बेसिक मतलब या गैस कह सकते हो, सब्सटेंस कह सकते हो, विच इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया अमोनियम सल्फेट, या फिर यूरिया. इस तरह से इनमें बेसिक इस अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. इस प्रकार से सबसे पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ. सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपका क्या होगा? NH3. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3. मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट 17. आई होप आप लोग निकाल लेते होंगे मॉलिक्यूलर वेट. कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से. इसका 14 होता है, इसका 3 हो गया, 3 × 1 दैट मीन 17, राइट. इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वो होता है -77.7 डिग्री सेल्सियस. इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.4 डिग्री सेल्सियस. इसकी एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी? क्या ये वाटर में सॉल्युबल होता है? बिल्कुल होता है. वेरी सॉल्युबल इन H2, दैट ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है. तो हम अमोनिया को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसकी डिस्कस करेंगे. तो अमोनिया यानी सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस. सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस is based on pressure, catalytic reaction of N2 and H2. N2 और H2 की रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं. केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन सबसे पहले आप देखेंगे, इस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे N2 + 3H2 gives Fe 2NH3. that called is अमोनिया, राइट. इस प्रकार से इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है. इसमें प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है?
व्हाट इज द रॉ मटेरियल? इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल दैट फर्स्ट होगा आपका रॉ मटेरियल N2 गैस होगी जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, राइट। सेकंड होगी आपकी H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस जो गैस होती है वहाँ से हाइड्रोजन गैस को अचीव करते हैं। ये इसके बेसिक रॉ मटेरियल हैं। इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है अमोनिया का, राइट। बेसिकली इसमें फ्लो शीट्स बनाने को आती है अमोनिया की, तो वो फ्लो शीट्स के बारे में बातचीत करूँगा, किस तरह से वो फ्लो शीट में किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ निकलती है, किस तरह से अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अमोनिया का प्रोड्यूस होना, अमोनिया का प्रोड्यूस कई क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन से आपने देखा होगा यूरिया बनती है। यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ अ यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वहाँ पर उनकी ग्रोथ के लिए यूरिया का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग किया जाता है। देखा होगा आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूरिया का कितना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, राइट। और मैं इसकी फ्लो शीट्स के बारे में, इसका जो मेथड है प्रोडक्शन का, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। नाउ दैट इज़ द फ्लो शीट ऑफ सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस होता है, उसको किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्लो शीट है, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन क्या थी। केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स Fe की प्रेजेंस में 2NH3, और इसमें हीट कितनी निकल रही थी? 22 किलो कैलोरी, इतनी हीट इसमें निकल रही थी। तो मैंने देखा इसके नाइट्रोजन के 1 मोल लिए जा रहा है और हाइड्रोजन के 3 मोल लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2NH3 बन रहा है अमोनिया का, किसकी प्रेजेंस में? Fe आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसमें 1 मोल मैंने नाइट्रोजन ले लिया, 3 मोल हाइड्रोजन ले लिए, और फिर मैंने इसको कंप्रेसर में मैंने इसको भेज दिया। ये क्या है? एक प्रकार से कंप्रेसर में भेज दिया। इसके बाद में कंप्रेसर में ऑयल्स वगैरह पड़ता है, तो वो इन गैस के साथ में आ जाता है। तो उस ऑयल वगैरह और उसमें और सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस जो गैस का जो मिक्सचर है उसको हम ऑयल फिल्टर से भेजेंगे। ऑयल फिल्टर में क्या होगा? वो जो कंप्रेसर में ऑयल था वो इसके साथ आ गया था, उस ऑयल को ऑयल फिल्टर के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उस ऑयल को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे? फीड गार्ड कन्वर्टर में भेज देंगे। इसके जो प्रोसेस है, जो भी आपके N2 और H2 गैसेस हैं उनको कहाँ भेज देंगे? फीड कन्वर्टर में। यहाँ पर क्या होता है? फीड गार्ड कन्वर्टर में टेम्परेचर हाई होता है और इसको भेज देते हैं फीड गार्ड कन्वर्टर में, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है यहाँ पर। नाउ फीड गार्ड कन्वर्टर में क्या करते हैं? इसका टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पर आपका CO और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH4 में। और यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं, क्या किस चीज़ को रिमूव करते हैं? H2O को रिमूव करते हैं और H2S को रिमूव करते हैं, P को रिमूव, फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं और आर्सेनिक को रिमूव करते हैं। यहाँ पर फीड गार्ड कन्वर्टर की सहायता से CO2 आपका CH4 में कन्वर्ट हो जाता है और रिमूव कर लेते हैं H2O को, H2S को, फॉस्फोरस को, आर्सेनिक को, इनको रिमूव कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन गुजरता है
इस सॉल्यूशन को हम कहाँ पर, रिएक्टर में भेज देते हैं। कहाँ पर भेज देते हैं, रिएक्टर में। रिएक्टर में टेम्परेचर 500 से 600 के बीच में, लगभग 500 550 के बीच में रहता है। और आपने देखा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, यहाँ से जो रिमेनिंग जो गैस होती है वो इससे रिसाइकिल होकर आ जाती है। तो ये कूल गैस होती है। कैसी होती है, कूल गैस। अब इसको टेम्परेचर इनकी हीट कर रहे हैं, इसको फिर हीट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा हाई है। और यहाँ प्रेशर होता है 100 से लेकर 1000 डिग्री 1000 ATM तक होता है इसका प्रेशर। और जो मैंने ये देखा है, ये FE कैटलिस्ट होता है। FE कैटलिस्ट, जब यहाँ से जो गैस गुजरती है रिएक्टर से FE कैटलिस्ट, तो यहाँ पर 2NH यानी कि NH3 गैस बन जाती है। और इस NH3 गैस को हम किस में, वाटर चिलर में भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो निकली जो गैस होती है वो हीट होती है, हीटेड होती है। अब इस हीटेड गैस को हम क्या कर देते हैं, वाटर चिलर में भेज देते हैं, जहाँ पर गैस चिल हो जाती है। और विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर की सहायता से, अब चिलर है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी की मात्रा आ जाती है कंडेंस होके, तो दैट मीन उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको सेपरेटर की सहायता से हम डायरेक्ट स्पेरिकल टैंक और जो आपका स्टोरेज है उसमें स्टोरेज कर लेते हैं। यहाँ सेपरेटर से जो आपकी गैस होती है उसको कहाँ भेज देते हैं, रेफ्रिजरेंट में। रेफ्रिजरेंट में क्या हो जाती है, वो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसको फिर टैंक में भर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज जो स्पेरिकल जो इसके गोल गोल होते हैं टैंक, उसमें भर लेते हैं। यहाँ पर जो यील्ड होता है इसका, वो 85 से 90% तक यील्ड प्राप्त हो जाता है। और जबकि कन्वर्जन है वो 8 से लेकर 30% तक इसका कन्वर्जन रहता है। तो ये चीज़ इसकी जो फ्लो चार्ट था वो ये है पूरी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जहाँ से पर ये जो रिसाइकिल है, जो रिसाइकिल गैस कर देती है, जो भी आपकी इम्पोर्टेड गैसेस होती हैं NH3 में जो गैस होती है इम्पोर्टेड, वो उसको दोबारा रिसाइकिल कर देती है, तो फिर रिएक्टर में गैस वगैरह दोबारा बन जाती है। इससे इसका यील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी फ्लो शीट्स थी। आई थिंक आप लोगों के लिए पूरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैंने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इसका लिखा है, मैं पॉइंट वाइज करके लिखता हूँ। आपको पहले से ही पता होगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जिस प्रकार से डायग्राम में मैंने जिस प्रकार से बताया कि यह यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमोनिया, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं किस तरह से बनती है। अमोनिया सिंथेसिस गैस 3 मोल H2, 1 मोल N2 इज कंप्रेस्ड। इसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। मैंने फ्लो शीट्स में बताया वो कंप्रेसर लगा हुआ है, इसको कंप्रेस कर देते हैं। 3 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल नाइट्रोजन का लिया और इनको क्या किया, कंप्रेस कर दिया। किसमें कर दिया, कंप्रेसर। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर की सहायता से हमने इसे कंप्रेस कर दिया। कितने, टू ऑपरेटिंग प्रेशर, वहाँ पर 100 से लेकर 1000 ATM प्रेशर होता है और उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। इतने प्रेशर तक उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, मैंने नेक्स्ट इसमें लिखा था, इसके बाद लिखा था आगे कहाँ, फिल्टर लगा था, ऑयल फिल्टर। इट इज सेंड थ्रू ए फिल्टर। इसे ऑयल फिल्टर में भेज देते हैं। ऑयल फिल्टर का काम रहता है, टू रिमूव द कंप्रेशन ऑयल। जो कंप्रेस होता है वहाँ पर ऑयल क्रिएट होता है एंड अदर थिंग्स, वो क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, वो प्योर बना देता है उस N2 और H2 को। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास में सॉल्यूशन बना उसको हम कहाँ भेज देते हैं, यानी फीड गार्ड कन्वर्टर में। देखो इस तरह से मैंने लगा के बताया था जी, ऑयल फिल्टर है, फीड गार्ड कन्वर्टर है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, नाउ द सॉल्यूशन इज गोज टू फीड गार्ड कन्वर्टर इन विच, जिसमें क्या होता है, द टेम्परेचर इज हाई, इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, एंड CO एंड CO2 कन्वर्ट इनटू CH4। आपका CO और CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड रिमूव ट्रेस ऑफ H2 एंड H2S, फास्फोरस एंड आर्सेनिक।
हम यहाँ से CO और CO2 को CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिमूव कर देते हैं H2O, वाटर को रिमूव कर लेते हैं, H2S को रिमूव कर देते हैं, फास्फोरस को रिमूव कर देते हैं और आर्सेनिक को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें एक तरफ से रिसाइकिल होकर के गैस आती है। कैसे, देखिए, रेफ्रिजरेटर से रिसाइकिल होकर गैस आ रही है, फीड गार्ड कन्वर्टर से सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद रिएक्टर में जा रही है। तो देखिए, रिलेटिवली कूल गैस, वो जब रिसाइकिल होकर गैस आ रही है रेफ्रिजरेंट से, वो क्या हो जाती है, वो कूल होती है। जब आप उसको ऐड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, और कूल हो जाएगी। तो रिलेटिवली कूल गैस इज एडेड अलोंग आउटसाइड ऑफ कन्वर्टर। आउटसाइड ऑफ कन्वर्टर से कूल गैस एंटर करती है और दिस गैस गोज टू द रिएक्टर। ये गैस कहाँ चली जाती है, रिएक्टर में चली जाती है। इन विच जिसमें टेम्परेचर रहता है 500 से 550 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 1000 से 100 से लेकर के 10,000 ATM तक इसका प्रेशर रहता है, ठीक है। एंड कंटेन्स प्रमोटेड फॉस्फोरस आयरन कैटलिस्ट एट टेम्परेचर 500 लेकर 550 डिग्री सेल्सियस तक इसमें जो टेम्परेचर रहता है। और इसमें फॉरस आयरन, दैट मीन Fe आयरन इसमें यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। मैंने अभी रिएक्शन आप लोगों के लिए बताई थी किस तरह से रिएक्शन होती है, इस तरह से। तो इसमें Fe कैटलिस्ट यूज होता है, ये Fe कैटलिस्ट। तो ये रिएक्टर में लगा होता है, कितने, 500 से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हम इस NH3 प्रोडक्ट को कहाँ भेज देते हैं, कितना कन्वर्ट हो जाता है, 8 से लेकर 30% तक कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस कंडीशन। प्रोसेस की कंडीशन क्या है, हमें कितनी NH3 की रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर करता है कि इसकी कन्वर्जन कितना होगा, राइट। इसके बाद जो आपका N2 और H2 जो गैस थी उसको कहाँ भेज देते हैं, जो रिएक्टर है उससे निकाल करके वाटर चिलर में भेज देते हैं। क्योंकि रिएक्टर में कितना टेम्परेचर रहता है, 500 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। और उस इतने हाई टेम्परेचर पर वो कैसी गैस होती है, हीटेड गैस होती है। दैट गैस इज गोज टू द वाटर चिलर, जहाँ पर क्या हो जाती है, वाटर चिल कर, जो NH3 गैस है उसको चिल कर देते हैं, यानी कूल कर देते हैं। एंड अगेन गो टू द सेपरेटर, और इसको कहाँ भेज देते हैं, सेपरेटर में भेज देते हैं, जहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। और उससे सेपरेटर से क्या होता है, कुछ गैस को कहाँ भेज देते हैं हम, जो भी आपकी NH3 गैस है उसको कहाँ भेजते हैं सॉरी, उस गैस को भेज देते हैं हम रेफ्रिजरेशन में। और रेफ्रिजरेशन में गैस -17 डिग्री सेल्सियस या फिर -17 डिग्री सेल्सियस के आसपास भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है ये गैस, NH3 गैस लिक्विड के फॉर्मेशन में प्राप्त हो जाती है। और अनकन्वर्टेड N2 और H2 गैस मिक्सर इज रिसाइकिल टू, कहाँ भेज देते हैं, रिसाइकिल दोबारा रिएक्टर में भेज देते हैं। अनकन्वर्ट जो आपके पास N2 और H2 मिक्सचर होता है उसको रिसाइकिल कर देते हैं, कहाँ पर, रिएक्टर में। और आपको जो इसके कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए, इसके यील्ड को बढ़ाने के लिए हम इसको रिसाइकिल प्रोसेस करते हैं, अनकन्वर्टेड N2 और H2 को भेज देते हैं दोबारा रिएक्टर में, और इससे इसकी कन्वर्जन और यील्ड भी बढ़ जाती है। दिस प्योर NH3 गैस इज स्टोरेज स्पेरिकल टैंक इन लिक्विड फॉर्म में इसको हम स्पेरिकल जो टैंक होते हैं इस प्रकार से, उनमें हम इसको स्टोर कर लेते हैं NH3 गैस को स्पेरिकल टैंक में, राइट। इस प्रकार से NH3 गैस हमें अचीव हो जाती है वाई सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस के द्वारा। ये इसका पूरा प्रोसेस है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विद फ्लो चार्ट। मैंने सबसे पहले अमोनिया के बारे में बताया, फिर अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसके रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, और उसकी केमिकल रिएक्शन बताई। इसके बाद पूरी फ्लो शीट्स बताई, फिर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बताया। नाउ
अमोनिया गैस कई जगह पर यूज होती है, जैसे यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए, अमोनियम साइनेट सल्फेट को प्रोड्यूस करने के लिए, और भी भाई कई एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं वहाँ पर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। राइट, थैंक यू। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अबाउट अमोनिया के बारे में, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ्लो शीट्स के बारे में, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में। थैंक यू। और इसी तरह से जितने भी आपके एफटी के लेक्चर हैं अच्छे से देखते रहिए, और एक एक फ्लो शीट्स अगर आप डेली कवर करेंगे तो आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और मेरे अनुसार आपके नंबर भी अच्छे से अच्छे आएंगे। फ्लो शीट्स को क्लियर रखिए, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है। अगर मैंने सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस बताया तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंप्रेसर है, फिर ऑयल फिल्टर लगा है, फिर कन्वर्टर होता है, फिर उसके बाद में रिएक्टर लगा होता है, फिर उसके बाद वाटर चिलर होता है, फिर उसके बाद सेपरेटर होता है, फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेशन के बाद में हम स्टोरेज कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरा डायग्राम अपने माइंड में बना लीजिए, और इसकी क्या है, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे आपको 2-3 बार में ये प्रैक्टिस में ईजिली आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और आप इसी तरह से मेरे इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, और आशा है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।